तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मोहब्बत ना हो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर प्रेम ना हो। और ऐसा कोई व्यवहार नहीं जो प्रेम से बदला ना जाए। अरे प्रेम से तो मेरे भाई इंसान तो छोड़ो, एक जहरीला सांप भी प्रेम की धुन सुनकर पिटारे में बंद हो जाया करता है। ध्यान रखिए, प्रेम की धुन एक सांप भी समझता है, प्रेम की भाषा एक जानवर भी समझता है। किसी गाय को प्रेम से बुलाओगे रोटी खाने को तो वो खिंची चली आएगी तुम्हारे तरफ, और कभी डंडा लेकर खड़े होना तो एक जानवर ना समझ जानवर भी तुम्हारे पास आने को तैयार नहीं हुआ करता है। प्रेम के वशीभूत एक कुत्ता भी प्रेम की रोटी खाता है ना मेरे भाई, तो मालिक पर जान लुटाने का जज्बात अपने अंदर रखा करता है। ये प्रेम है। एक प्रेम के वशीभूत होकर एक तोता भी राम राम रखने लगता है। ध्यान रखिए, इंसान तो क्या जानवर भी प्रेम की भाषा समझा करते हैं। अभी एक वैज्ञानिक ने खोज की कि यदि कुल्हाड़ी लेकर के किसी पेड़ के पास जाओ तो उसकी तरंगें भयभीत हो जाया करती हैं, और जब कोई माली पानी लेकर जाता है तो पेड़ भी खुशी से और मस्ती से झूम जाया करता है। एक अज्ञानी पेड़ भी समझता है कि प्यार क्या होता है, प्रेम। ध्यान रखें, आपके घर में 3 लोग होंगे, कौन कौन है जरा बताएंगे? कौन बोला हम 2 हमारे 2, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। आपके घर में 3 होंगे, कौन होंगे वो 3? माँ बाप और तुम? नहीं। आपके घर में 3 लोग होंगे और तीनों से आपको संपर्क बनाना है, संबंध बनाना है। एक होंगे आपके घर में आपसे बड़े बुजुर्ग, एक होंगे हम उम्र के लोग, और एक होंगे अपने से छोटे लोग। ध्यान रखिए, 3 से जिंदगी टकराती है। बाहर जाओ तो भी ये 3 मिलेंगे, और घर में रहो तो भी ये 3 मिलेंगे, और संसारी रहो तो भी ये 3 मिलेंगे, और सन्यासी हो जाओ तो भी ये 3 मिलेंगे। बुजुर्ग मिलते हैं, बराबर के मिलते हैं, और अपने से छोटे लोग मिला करते हैं। 3 से दोस्ती कर लो, बताओ फिर नफरत कहां बचेगी इस दुनिया में। केवल 3 से दोस्ती करना है। और 100 साल की जिंदगी में यदि 3 से भी संबंध अच्छे नहीं बना पाए तो किस काम की तुम्हारी जिंदगी है। 3। महात्मा बुद्ध, उन्होंने एक शब्द दिया कि प्रार्थना ही परमात्मा है। जीसस, उन्होंने एक शब्द दिया, लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। महावीर, उन्होंने एक शब्द दिया, वात्सल्य ही परमात्मा है। वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। वात्सल्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैंने सोचा कि महात्मा बुद्ध ने प्रार्थना शब्द को चुना, जीसस ने प्रेम शब्द को चुना, और महावीर ने वात्सल्य शब्द को चुना। मैं तो कहता हूं कि दुनिया के कोई देवी देवता पूजो या ना पूजो, दुनिया के देवी देवताओं की बात मानो या ना मानो, बुद्ध, जीसस और महावीर की बात मानो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं प्रार्थना, प्रार्थना का जो संबंध होता है वह भक्त और भगवान के बीच हुआ करता है। प्रार्थना का संबंध अपने से बड़ों के प्रति हुआ करता है। तो जो अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे प्रार्थना के संबंध स्थापित कर लो। और जो अपने से बराबर के हैं, वहां जीसस खड़े हैं, वो कहते हैं प्रेम के संबंध स्थापित कर लीजिए। पति पत्नी में प्रेम होता है, मित्र मित्र में प्रेम होता है, भाई भाई में प्रेम होता है,
अपने से बड़े हैं वहां महात्मा बुद्ध को देखना, बराबर बालों में जीसस को देखना, और अपने से जो छोटे हैं उसमें महावीर खड़े दिखाई देंगे कि वात्सल्य भाव को धारण करिए। वात्सल्य की धारा छोटों में बहा करती है। मैंने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान वात्सल्य कैसे करूं? प्रेम करना तो दुनिया जानती है, प्रार्थनाएं सब करते हैं, वात्सल्य कैसा होना चाहिए? तो जानते हो भगवान महावीर ने कहा कि वात्सल्य भाव ऐसा रखो। एक उदाहरण दिया उन्होंने मुझे, और उन्होंने कहा ऐसा रखना वात्सल्य भाव जैसे एक गाय अपने बछड़े से वात्सल्य भाव रखा करती है। मैंने कहा कि भगवान मुझ जैसे इंसान को समझाने के लिए पशु का उदाहरण, अरे किसी महान पुरुष का उदाहरण देते तो बात समझ में आती। इंसान को समझाने के लिए जानवर का उदाहरण दिया जा रहा है। मैंने कहा कि भगवान आप इतना भी तो कह सकते थे कि मां बेटे की तरह वात्सल्य करो, लेकिन आपने तो कहा कि गाय बछड़े की तरह वात्सल्य करो। महावीर ने कहा कि समझो, यदि मैं कहता कि मां बेटे की तरह वात्सल्य करो तो एक इंसान की मां इतना स्वार्थ तो रखती है कि जिसे मैं दूध पिला रही हूं बुढ़ापे में वो मुझे पानी जरूर पिलाएगा, जिसे मैं गोद में रख रही हूं वो मकान में जरूर रखेगा। एक मां इतनी अपेक्षा तो रखती है ना। मैंने कहा कि हां भगवान रखती है। बोले इसलिए मैंने उसका उदाहरण नहीं दिया, लेकिन गाय तो ऐसी मां है दुनिया में जो बछड़े को दूध पिलाती है तो ये भी नहीं सोचती कि बुढ़ापे में घास खिलाएगा या मेरा हाथ पकड़ के चलेगा। गाय का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। इंसान स्वार्थ से रहित नहीं होता है, लेकिन जानवर, ध्यान रखना किसका प्रेम पवित्र है। एक गाय बछड़े का उदाहरण, एक गाय गौ माता वो माता है जो बछड़े से प्रेम करती है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम करती है। वह उसका धर्म है, वह उसका फर्ज है, वह उसका नेचर है बछड़े को दूध पिलाना। लेकिन किसी गाय ने अपने बछड़े को ये कहा है कि तू बुढ़ापे में मुझे घास खिलाना। लेकिन इंसान की तो बात छोड़ो मेरे भाई, ये तो अपने बछड़े से ही प्रेम नहीं करता, बछड़ों के बछड़ों को भी छाती से लगाकर जीता है, और जिंदगी के अंतिम समय तक भी मोह से विरक्ति। वात्सल्य का अर्थ होता है मोह विहीन प्रेम करना। ध्यान रखिए, महावीर का शब्द है, वात्सल्य भाव रखो। मैं देख रहा हूं कि आज इंसान से इंसान प्रेम कम करता है, तुम्हारा प्रेम जानवरों पे ज्यादा है। एक जगह से मैं बिहार करते आ रहा था, दिल्ली से ही चला, सुबह सुबह मैं निकला बिहार करते हुए, गर्मी के दिन थे। एक मॉर्निंग वॉक पर एक महिला जा रही है, मैंने उसे देखा, उसकी गोद में कुत्ते का बच्चा है। मैंने कहा ये इंसान है या क्या है, समझ नहीं आया। मैंने कहा ये इसकी माँ है या ये इसका बेटा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये कुत्ते के बच्चे को लेकर क्यों घूम रही है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो और दुर्घटना घट गई कि उसके बच्चे को नौकरानी लेकर चल रही है और खुद के बच्चे को खुद गोद में, कुत्ते के बच्चे को खुद गोद में लेकर चल रही है। मैंने अपना माथा ठोक लिया, इंसानियत का दीवाला निकल गया। मैंने महाराज से पूछा कि महाराज ये बताओ ये नजारा क्या है। बोले आप बताएं महाराज। मैंने कहा देखो खुद के बच्चे के लिए नौकरानी है और कुत्ते के बच्चे को खुद, और बड़े प्यार से टॉमी टॉमी। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, कुत्ता मुंह से मुंह लगा रहा उसके। मैंने कहा बड़ा प्रेम है। इन्होंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां थी, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है, या अगले जन्म में बनने की, हाँ तुम ही बोल दो, तैयारी कर रही हूं। ऐसे प्रवचन तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते के बच्चे से प्यार मत करो, पशुओं से नफरत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि खूब प्यार करो कुत्ते के बच्चे को, लेकिन इंसान के बच्चे से नफरत भी नहीं होना चाहिए। इंसान के बच्चों को डंडे भी नहीं मारे जाना चाहिए, तब तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अरे कुत्ते के बच्चे को दूध पिलाते हो, महंगी महंगी बिस्किट जो आदमी नहीं खा पाता वो कुत्ता खा रहा है। एक आदमी गया किसी किराने की दुकान में,
और जाकर के बोला कुत्ते के बिस्किट हैं क्या? दुकानदार ने बोला यहीं खाओगे या घर जाके खाओगे? ध्यान रखना, घट जाती हैं दुर्घटनाएं। सोचिए, एक कुत्ते के बच्चे के लिए दूध है हमारे घर में, और पड़ोस में किसी गरीब का बच्चा भूखा रो रहा है तो हमारे घर में एक गिलास दूध नहीं निकलता है। सोचना है आपको, एक कुत्ते का बच्चा तुम्हारे दरवाजे पर कोई डाल जाए तो उसे पाल पोस के बड़ा कर देते हो, और कोई इंसान का बच्चा डाल जाए तो तुम कहते हो किसका पाप है, कौन है इसके मां बाप, हम नहीं रखेंगे इसे अपने घर में। कुत्ता पुण्य और आदमी पाप। बाहरी तुम्हारी परिभाषाएं जीवन की कुछ समझ में नहीं आती हैं। अरे बड़ा दुख होता है मुझे कि तुम्हारे घर में कुत्ता रखने को तो स्थान है, लेकिन बूढ़े माँ बाप को रखने का स्थान तुम्हारे घर में नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का कोई दूसरा ना होगा। बुजुर्गों को रखने की जगह नहीं है, जूते चप्पल रखने को जगह है तुम्हारे घर में, लेकिन बूढ़े माँ बाप को कोई अपने घर में रखना नहीं चाहता। सोचना है इंसानियत कहां चली गई। रंग ये हवा कैसी चलने लगी, रंग मिट्टी बदलने लगी, और आदमी पर्वतों पे चढ़ा, आदमियत फिसलने लगी। ध्यान रखिए, विचार करिए। प्रेम, महिलाएं बहुत आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इनके दिल से ईर्ष्या और नफरत निकल जाए तो सारी दुनिया में महिलाओं जैसी शक्ति और महिलाओं जैसी पवित्रता कहीं दिखाई नहीं देती है। एक ईर्ष्या और नफरत तुम्हारे घर के दीवार खड़ी कर दिया करती है। महिलाएं बस दो चीजों से मुक्ति पा लें, ईर्ष्या करना और नफरत करना। ध्यान रखना, ये दो चीज तुम्हारे घर को नरक बनाती है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर नफरत नहीं है, ये कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन महिलाओं को इसलिए बोल रहा हूं कि जिम्मेदारी महिलाओं के पास होती है। विचार करिए, सोचना है। एक मां से पैदा हुए दो भाई अदालत के कटघरे में खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? मिट्टी के ठीकरों के लिए, जमीन जायदाद के टुकड़े के लिए, चंद रुपयों के लिए दो भाई अदालत में खड़े हैं। विचार करें, सोचना है क्या जिंदगी है। मान्यवर, दो चीज हैं। परमात्मा ने इंसान को पैदा किया था प्यार करने के लिए, और पदार्थों को पैदा किया था उपयोग करने के लिए। लेकिन ध्यान रखें, आज नजारा बदल गया। पदार्थ उपयोग के लिए होते हैं और इंसान प्यार के लिए होता है। लेकिन आज वो जमाना आ गया कि इंसान उपयोग के लिए हो गया और पदार्थों से प्यार हो गया आदमी को। पूरी परिभाषाएं आपने बदल दी हैं। क्या बात है कि हम इंसान का उपयोग करते हैं और पदार्थों से प्यार करते हैं जो क्षणभंगुर है। ध्यान रखिए, जो मिटने वाला है। आया था जब सिकंदर हौसले तो आली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ध्यान, मिटने वाली दुनिया पे एतवार करते हो, संबंधों को बनाओ, इंसान से प्यार करो, उसका उपयोग मत करिए। ध्यान रखिए, अदालत खड़े हैं। एक मां की कोख से पैदा होने वाले आज एक घर में रहना पसंद नहीं करते। बहुत अभिशापित है वो घर जिस घर में मां बाप के रहते हुए दो चूल्हे जलते हों। उससे बड़ा अभिशापित घर दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, ऐसा माहौल बना दो इस हिंदुस्तान का, ऐसा माहौल बना दो अपने घर का कि एक दिन मंदिर ना भी जाओ तो तुम्हें ऐसा न लगे कि आज का दिन बेकार गया। अरे अपने घर को ही पवित्र मंदिर बना करके जियो। जिसका घर मंदिर हो जाता है उसे मंदिरों में भटकने की फिर कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। जीवन, इसका मतलब ये नहीं कि कल से मंदिर जाना बंद। बोले चलो महाराज ने एक फार्मूला तो दिया, एक टेंशन हटी। जो महाराज आते वो मंदिर का नियम देते हैं, इनने अच्छा किया कि मंदिर कल से बंद। गलत अर्थ जल्दी लगाते हो तुम लोग।
ध्यान रखिए। भाई भाई से नफरत है। ऐ भगवान को मानने वालों, इंसानों में फूट न डालो। आदमी जुड़े, गलतियां हो जाती हैं, परिवार में रहते हो गलतियां होंगी, 10 बार होंगी, लेकिन गलतियों का अर्थ यह नहीं है कि इंसान से नफरत करने लगो। रिश्तों को तोड़ दो। समाज में रहते हो गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि गलती हो गई तो नफरत के बीज बोलें अपने भीतर। सामाजिक प्राणी हैं हम, कभी अच्छे काम भी होते हैं और कभी बुरे काम भी होते हैं। मेरे भाई, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। अरे गलतियों से नफरत करो, जिसने गलती की है उससे नफरत नहीं। यही धर्म की परिभाषा और यही धर्म का अंदाज है। लेकिन हम पाप से तो नफरत उतनी नहीं करते जितने पापियों से नफरत करते हैं। ध्यान रखिए, पापियों से नफरत करोगे तो दुनिया में नफरत ही फैलेगी, और मैं नहीं चाहता कि दुनिया में नफरत फैले। ये भारत मोहब्बत से भरा हुआ भारत हो, ये भारत प्रेम से भरा हुआ भारत हो। भाई भाई से लड़े, बात समझ नहीं आती है। विचार, मैं एक जगह मेरा चातुर्मास हुआ, संवत्सरी का पर्व आया, क्षमावाणी का पर्व आया, हजारों लोग उस पंडाल में मौजूद थे। मैंने कहा कि आज सब एक दूसरे से गले मिल लो, जिनके मनोमालिन्य हो आज मिटा लो, महावीर की क्षमावाणी में जिंदगी को साफ कर लो। विचार करिए, सब गले मिले, आदेश माना संत का, 2 आदमी गले नहीं मिले। मैंने आयोजकों से पूछा कि पूरा पंडाल गले मिलता है, ये 2 गले क्यों नहीं मिलते हैं? उन्होंने कहा महाराज ये नहीं मिलेंगे। मैंने कहा इतनी गारंटी से क्यों कह रहे हो? बोले 20 साल से देख रहे हैं। मैंने कहा ये गले क्यों नहीं मिलेंगे? बोले इसलिए कि ये सगे भाई हैं, एक ही मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए गले नहीं मिलेंगे। हालांकि दोनों भाई पूरी समाज से गले मिले, लेकिन एक दूसरे से गले नहीं मिले, बाहर है। मैंने एक को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ भाई, सारी समाज से गले मिल गए, उस आदमी से गले क्यों नहीं मिले? बोले महाराज नहीं मिल सकता। मैंने कहा क्यों? बोले 20 साल से नहीं मिला हूं। तो मैंने कहा ऐसी क्या वजह है? वो मेरा छोटा भाई है। मैंने कहा ये भाई की परिभाषा की नफरत में जियो। बोले महाराज अब आप इन पचड़ों में मत पड़ो, तुम्हारी कोई घर गृहस्थी नहीं है, हम तो संसारी आदमी हैं, तुम्हारा क्या है? मैंने कहा मेरे भाई फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। बोले मुझे कौन सा अच्छा लगता है? ध्यान रखना, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।